Hello everyone and welcome to Crop Arts, the YouTube channel जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अपनी नॉलेज अबाउट एडोबी इलस्ट्रेटर और इन फ्यूचर फोटोशॉप और जितनी भी मुझे एक्सपर्टीज हैं रिलेटेड टू एडोबी और डिफरेंट एरियाज ऑफ डिजाइनिंग. आई एम प्रोफेशनली सीनियर ब्रांड ग्राफिक डिजाइनर. आई एम वर्किंग इन दुबई एंड आई हैव बीन वर्किंग एज अ graphic designer, as a creative designer in marketing field from like now 9 to 10 years now almost. तो हम जल्दी से शुरू करेंगे आज इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 1, जिसमें मैं आपको क्विकली सारी जो इंटरफेस है उससे रिलेटेड डिटेल दूंगा एंड फर्दर ऑन कैसे उसको आगे यूज करना है, टूल्स के बारे में, कलर्स के बारे में, वो सारी डिटेल्स मैं आपको साथ साथ देता रहूंगा. तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी आप लोगों को इस वीडियो के बाद इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं आपको उसका रिप्लाई कर सकूं और मैं आपको बता सकूं कि उसका क्या सॉल्यूशन है. तो विदाउट फर्दर आई डू, लेट्स जंप ऑन द इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर. लेट्स गो. ये है इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर का इंटरफेस. आई एम यूजिंग इलस्ट्रेटर 2022 क्रिएटिव क्लाउड. सॉफ्टवेयर सारे मेरे अप टू डेट हैं, तो जितनी भी इसके अंदर अपडेट्स आई हैं वो सारी आई कैन यूज. I've been using and I'm still learning. It's मैं ये नहीं कहूँगा कि 9-10 साल के बाद मैं जो है पूरा एक्सपर्ट हो चुका हूँ इलस्ट्रेटर पे, nothing like that. मैं स्टिल सीख रहा हूँ और ये चलता रहेगा क्योंकि जितने बार ये लोग अपडेट करते हैं उसमें नए नए टूल्स और नई नई चीजें आती रहती हैं और मोर इंटरेस्टिंग होता रहता है. तो जैसा कि आप ये इंटरफेस देख रहे हैं यहाँ पर लर्न में इन्होंने ऑलरेडी कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह दिए हुए हैं. इनके बारे में आपको तब पता चलेगा या आप इनके बारे में तब जान सकेंगे जब आपको इलस्ट्रेटर के बेसिक्स पता होंगे, जब आपको पता होगा कि कैसे बेसिकली सारा काम करना है और क्या चीजें इसके अंदर ऐसी हैं जो इन ऑलरेडी गिवन टेम्पलेट्स में यूज हो सकती हैं. तो हम क्या करेंगे, हम जल्दी से इलस्ट्रेटर को देखेंगे कि सबसे पहले हम एक न्यू फाइल लेंगे. न्यू फाइल हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें एक आर्ट बोर्ड खुला हुआ मिल जाए और फिर हम देख सकें कि हम उसके ऊपर क्या क्या कर सकते हैं. अच्छा, थोड़ा सा मेरी बैकग्राउंड में थोड़ा सा अगर शोर या कुछ हो तो प्लीज इग्नोर इट. आई एम गोना ट्राई इन माय अपकमिंग वीडियोस टू कंप्लीटली मेक इट साउंड प्रूफ. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरफेस से. सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एक इंटरफेस के ऊपर यहाँ पर ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स या ऑलरेडी कुछ साइजेस दिए होते हैं और साथ में उसके नीचे इसके बारे में इसके ट्यूटोरियल्स भी होते हैं और उसके ऑलरेडी गिवन टेम्पलेट भी दिए होते हैं जो कि बहुत ईजी होता है एक बिगिनर के लिए, एक उस इंसान के लिए जो कि इलस्ट्रेटर सीखना चाह रहा है. बहुत ऑलरेडी प्री डिजाइंड काइंड ऑफ टेम्पलेट्स हैं. तो हम क्या करेंगे, हम अभी इसमें नहीं इतना पढ़ेंगे क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल ये प्रिंट है. प्रिंट में ऑलरेडी A4 और इस तरह के सारे साइजेस दिए हैं. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रिंट में ही जाके A4 पे क्लिक करते हैं. तो यहाँ पर देखिए कि वैल्यूज इसकी आ जाती है. 210 by 297 इज द स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर A4. उसके बाद हम CMY के से हटा के फॉर एग्जांपल अभी RGB करते हैं. इन फर्दर क्लासेस में आपको बताऊंगा कि RGB और CMY के हम कब लेते हैं और क्या इसकी जरूरत होती है. अभी एक हम इसको जरा देख लेंगे डिटेल में कि ये जो चीज है, क्योंकि ये एक मेन चीज है. ये जो बॉक्स है, जो डायलॉग बॉक्स है, इसको आप एक डॉक्यूमेंट बॉक्स खोलेंगे. सबसे ज्यादा जरूरी क्योंकि इसको जब आप बना लेंगे तो यू आर एक्चुअली टेलिंग द इलस्ट्रेटर दैट व्हाट काइंड ऑफ फाइल एंड व्हाट काइंड ऑफ आर्ट बोर्ड इन विच साइज एंड इन विच कलर्स यू रियली नीड टू डिजाइन व्हाटएवर यू आर विलिंग टू. तो हम यहाँ पर मोर सेटिंग्स पे जाके देखते हैं. तो ये एक ऐसे यहाँ पर एक बॉक्स खुलेगा. यहाँ पर हमने RGB रखा हुआ है और हमने रेजोल्यूशन जो है इसकी 300 रखी है फॉर नाउ बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर प्रिंट. यहाँ पर अगर हमें रीनेम करना है इसको तो हम रीनेम कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं कि क्लास 1 और A4 साइज है ऑलरेडी. ओरिएंटेशन अभी हमारी वर्टिकल हुई हुई है. अगर हम चाहें तो हम इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अब इसको जरा हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं. होता क्या है, आप ये वैल्यूज देख रहे हैं, ये 210 और 297. इसको आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगी वैल्यू. तो हम ये रखेंगे ब्लीड. अभी हम नहीं देख रहे क्योंकि ब्लीड एक थोड़ा आगे की, मे बी लेट्स से आफ्टर क्लास 10 इज ब्लीड जो है वो यूज कर लेंगे क्योंकि प्रिंटिंग से रिलेटेड सारी चीजें बताने के लिए. क्योंकि क्लाइंट को या प्रिंटर को आपको पूरा जो ना फ्लेट के अंदर बना के देना पड़ता है, तो वरना उसके बगैर वो जो है वो नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते चीज़ों को. अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर हमने क्लास 1 हमने साइज दे दिया एंड वी हैव गिवन द कलर मोड्स एंड एवरीथिंग. हम सिंपली क्रिएट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं. क्रिएट डॉक्यूमेंट करने से पहले मैं एक और छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूँ
कि फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐसे कैंसिल कर दिया। ये सारी चीजें आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप क्लास 1 डाल के साइजेस को स्विच कर सकते हैं। इसके अंदर एक और चीज जो है वही आर्ट बोर्ड्स 1 और 2, 3 सारे जितने चाहे आप डाल सकते हैं आर्ट बोर्ड्स, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका फर्क क्या है, क्यों आर्ट बोर्ड्स यूज करते हैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी सिर्फ 1 आर्ट बोर्ड रखा है, मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया, आपके सामने ये सॉफ्टवेयर, आपके सामने एक आर्ट बोर्ड खुला हुआ गया, एक इलस्ट्रेटर का पूरा इंटरफेस खुला हुआ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये नहीं लेता, मैं दोबारा कमांड N इज द शॉर्ट की टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, उसको मैं दोबारा करता हूँ, सेम वैल्यूज है, सब कुछ है, लेकिन मैं आर्ट बोर्ड को 2 या 3 कर रहा हूँ। तो उससे होगा क्या, जब मैं क्रिएट करूंगा तो आर्ट बोर्ड्स बहुत प्यारे तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेस से यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। दिस इज वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर डिजाइनिंग ब्रोशर और ऐसा कोई डिजाइनिंग मटेरियल, ऐसा कोलैटरल, कुछ ऐसी चीज जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं। तो और भी तरीका होता है आर्ट बोर्ड की कॉपी लेने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आर्ट बोर्ड मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑल्ट क्लिक शिफ्ट ड्रैग, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब मैं अगर चाहूँ कि यार मैं तो बिल्कुल सही सेम गैप रखूँ, तो मैं इसको यूं करूंगा, मैं इधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा, मैं देखूंगा भाई यार ये बिल्कुल सही है कि नहीं है। इससे अच्छा मैं शुरू में प्रॉपर्टीज में इसको बता दूंगी मुझे कितने आर्ट बोर्ड्स चाहिए, तो इट विल गिव मी अ करेक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेस बिटवीन द आर्ट बोर्ड्स। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, इसको दोबारा बंद करते हैं। हम दोबारा कमांड N करके हम इसको कहते हैं, हम सिर्फ भाई वन आर्ट बोर्ड, वी ओनली नीड 1 आर्ट बोर्ड, दैट्स इट। क्रिएट किया हमने। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये इंटरफेस एक पूरा, अब ये जो एरिया है, ये एरिया मैंने पूरा अपने हिसाब से बनाया हुआ है। अभी आप क्या करते हैं कि आप विंडो में जाते हैं, विंडो में जाके आप वर्क स्पेस पे देखेंगे तो आपको ये बहुत सारे वर्क स्पेसेस दिखेंगे। अभी मैंने अपना सेव किया हुआ है यूज दिस के नाम से, एंड देन आई हैव लाइक माइन एज वेल, बिकॉज़ मैं डिफरेंट जब मैं कुछ डिजाइनिंग कर रहा हूँ तो मैंने डिफरेंट अपने इंटरफेसेस बना के रखे हुए हैं। जैसे आप एक बिगिनर हैं या आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपने जैसे फॉर एग्जांपल एसेंशियल पे क्लिक किया, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये सारी चीजें जो है बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, सब चीजें। मैंने यहाँ पर अपना आर्ट बोर्ड इसलिए रखा हुआ है, सॉरी अपना जो मैंने इंटरफेस इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मुझे ये चीजें जो है ना हर डिजाइन में चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल मुझे स्वॉचेस चाहिए, मुझे ट्रांसपेरेंसी से खेलना होता है, मुझे कलर से खेलना होता है, ग्रेडियंट से खेलना होता है, मुझे ऑब्वियसली देन फॉन्ट, पैराग्राफ, सारी चीजें एक एक करके मैं जो है ना आपको इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में बिल्कुल डिटेल के साथ और छोटी वीडियोस रख के समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग बोर्ड भी ना हो और आप लोगों को ओवरडोज भी ना हो जाए। ओवरडोज होने से फिर आपका क्या होगा ना कि अगली क्लास में जब आप कुछ देख रहे होंगे तो आप बोलेंगे यार ये तो फहद तो कह रहा है कि इसने पिछली क्लास में ये किया था, लेकिन मुझे तो याद नहीं आ रहा मैंने क्या किया था। तो इसकी अगर कोई चीज ओवरडोज हो जाएगी तो फिर आपको याद नहीं आएगा। तो ये आपका आ गया आर्ट बोर्ड। अब हम सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे कौन से टूल की। ये सारे टूल्स जो आपको दिख रहे हैं, these are very standard normal tools, like this is selection tool, ये एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। इसका क्या यूजेज है मैं आपको बताऊंगा। ये पेन टूल everybody knows about pen tool। शेप टूल, so let's talk about शेप टूल। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये शेप टूल आपको इधर है, जहां पर इलस्ट्रेटर में आपको जो भी टूल के आगे ये छोटा सा एरो दिखे, दैट मीन्स कि इस टूल के अंदर भी और टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर है, अगर मैं इसको दबा के रखता हूँ, दबा के रखूं अगर मैं इसको क्लिक करके, तो आप देखें कि इसके अंदर ये सारी चीजें इस तरह से आती हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, क्लिक और दबा के रखें एंड देन यू सिलेक्ट समथिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एलिप्स टूल ले लेता हूँ। एलिप्स टूल लेके मैंने क्या किया कि मैंने एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब परफेक्ट सर्कल कैसे ड्रॉ होता है, यहाँ तो आप क्लिक करके यूं ड्रैग करेंगे तो देखेंगे परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा, आप इसके साथ खेलते रहेंगे यार कब बन। देखें आपकी हमेशा कुछ भी डिजाइन करने से पहले आई वुड पर्सनली एडवाइज, क्योंकि अभी तक मैं ये चीज करता हूँ और ये चीज करनी चाहिए कि बहुत ज्यादा आपको हेल्प करती है, और वो है गाइड्स और गाइडलाइंस और ग्रिड को अभी हम नहीं इतना वो चेक कर रहे, इतना हम लोग उसको भी उसके बारे में नहीं उसकी डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे। अभी हमने सिर्फ करना क्या है कि हमें सिर्फ अपनी यहाँ पर स्मार्ट गाइड्स ऑन रखनी है बस। स्मार्ट गाइड्स अगर ऑफ हो और मैं यहाँ एक सर्कल बना रहा हूँ तो देखिए ये एक सर्कल तो बन रहा होता है, लेकिन ये
उसके अंदर गाइड्स नहीं दिखा रहा आपको। क्यों? अभी तक परफेक्ट सर्कल कैसे बन गया? क्योंकि मैंने ऑल्ट शिफ्ट करके सर्कल को ड्रैग किया। अगर मैं इसको नॉर्मली बगैर कुछ प्रेस किए सिर्फ अपने माउस से मैं इसको बना के ड्रैग करता हूँ कुछ भी, तो देखेंगे ऐसे बन रहा है, लेकिन मुझे बता नहीं रहा कि यार ये कहाँ मैं इसको रोकूंगा तो ये परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होता है? हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि गाइड्स से क्या फर्क पड़ता है स्मार्ट गाइड से। अभी हमारी स्मार्ट गाइड्स ऑफ है, अब हम गए, हमने स्मार्ट गाइड्स ऑन कर दी। ठीक है, जब हमने स्मार्ट गाइड्स ऑन करी और फिर हमने दोबारा बगैर कोई बटन प्रेस किए हम फिर दोबारा से ड्रैग कर रहे हैं, तो देखिए ऊपर नीचे तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इधर उधर थोड़ा सा करके ये देखें तो देखिए बिल्कुल हमारी जो स्मार्ट गाइड्स हैं वो हमें यहाँ आके रोक के बताएंगे कि हाँ दिस इज नाउ बिकमिंग अ परफेक्ट सर्कल, सो स्टॉप। इवन विदाउट यूजिंग योर अदर हैंड ऑन ऑल्ट एंड शिफ्ट ऐसे भी आप एक परफेक्ट सर्कल बना सकते हैं। ये परफेक्ट सर्कल हमारे पास एक बन गया। ठीक है, अभी इस परफेक्ट सर्कल के ऊपर स्ट्रोक है और फिल भी है। वो कहां से आपको पता चलेगा? वो आपको यहाँ से पता, यू विल कम टू नो फ्रॉम हियर। ये जो ऊपर वाली जगह है दिस इज फिल, जो कि आपके ऊपर का जो कलर है वो बता रही है, और पीछे इसकी जो है वो है स्ट्रोक। इट शोज कि आपके कौन सा स्ट्रोक है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने इसको व्हाइट के ऊपर व्हाइट रखा हुआ है, इसलिए लग रहा है कि कोई कलर नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से यहाँ पर कोई सा भी कलर दे देता हूँ, ग्रीन कलर। ठीक है, अब आप देखें कि ये ग्रीन कलर यहाँ पर आ गया और इस पर स्ट्रोक ब्लैक कलर का है। अगर आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये देखें इसके ऊपर स्ट्रोक है ब्लैक कलर का। ठीक है, ये आपका एक परफेक्ट सर्कल हो गया। अच्छा, अगर हमें जो है इस सर्कल की हम इसका स्ट्रोक बंद कर देते हैं। स्ट्रोक कैसे बंद करना है? हम इसके स्ट्रोक पे जाएंगे, जैसे ये स्ट्रोक है उस पर क्लिक करेंगे। जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और फिल पीछे चला जाएगा। जैसे ये ऊपर आए हमने यहाँ से इसको, ये आप एक देख रहे होंगे यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें नन लिखा होता है, उसका क्रॉस का कट का साइन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें से स्ट्रोक बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका एक और तरीका, ऑब्वियसली शॉर्ट कीज साथ साथ में आप लोगों को बताता रहूंगा जब जब मुझे याद आती रहेगी। यहाँ आपको अगर मैं कोई मिस कर दूं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें प्लीज। स्ट्रोक में कैसे यहाँ पर क्लिक करने के अलावा मैं अगर खुद ही इसको बंद करना चाहूँ बगैर विदाउट क्लिकिंग, मैं जल्दी काम कर रहा हूँ, तो शॉर्ट की इज एक्स। आप जब एक्स प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। एक्स प्रेस करने से ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। तो मैं जैसे एक्स प्रेस करूंगा स्ट्रोक ऊपर आ जाएगा, मैं यहाँ पर जाके क्लिक कर दूंगा स्ट्रोक बंद हो जाएगा। अब मुझे इस सर्कल की कॉपी लेनी है। इस सर्कल की कॉपी लेने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ऑल्ट शिफ्ट क्लिक ड्रैग। तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल उसकी ही सीध में, बिल्कुल उसके ही सामने सर्कल जो है उसी शेप का आ जाएगा, ड्रैग हो गया। अब आपने देखा कि ये दो शेप्स बन गई हैं। ठीक है, अच्छा अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं दोबारा इसमें जाता हूँ और मैं एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ। रेक्टेंगल टूल से शिफ्ट प्रेस करके मैं ड्रैग करता हूँ तो एक परफेक्ट स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखें परफेक्ट स्क्वायर जो आपको मिला, उसके बाद दोबारा ऑल्ट क्लिक शिफ्ट ड्रैग। ठीक है, ये दोनों इसमें आ गए। अच्छा, अब ये दोनों जब इसमें आए आर्टबोर्ड पे, जब इनका दोनों का when we have two squares और आर्टबोर्ड पे, तो हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ पाथ फाइंडर पे। यहाँ पर एक टूल है पाथ फाइंडर, अगर ये यहाँ पर नहीं है तो आप विंडो पे जाके उसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। पाथ फाइंडर से क्या होता है, बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती है पाथ फाइंडर से। फॉर एग्जाम्पल इससे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको उठाया और इसके यहाँ इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे ये कलर आ गया। मैंने जो ना, मैंने एक फॉर एग्जाम्पल मुझे एक एल शेप का कुछ बनाना है। ठीक है, तो मैंने अपने हिसाब से देख लिया भाई ठीक है यार ये ऐसे बन रहा है, और मैंने इसको जैसे ही रखा इसके ऊपर, देन आई विल ड्रैग टू सेलेक्ट बोथ ऑफ देम टुगेदर, आई विल गो टू पाथ फाइंडर। हियर ये माइनस फ्रंट ऑप्शन है, ये यूनाइट करता है, यानी कि ये मर्ज करता है, ये सबट्रैक्ट करता है, माइनस करता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखें क्या होता है कि उसने उतनी ही जगह उसकी रिमूव करके आपको एक एल शेप दे दी। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम सर्कल या एलिप्स से करना चाहें तो वो कैसे हो जाएगा। जैसे हम आप एक परफेक्ट सर्कल बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल
क्रिसेंट, जैसे हम कभी कुछ ईद के लिए या कुछ रमजान के लिए या किसी ऐसे चीज से रिलेटेड कुछ काम करने, यहाँ पर हमें मून चाहिए, क्रिसेंट चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि हमने एक परफेक्ट सर्कल लिया, ठीक है, जैसे हमारा ब्लैक कलर, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ऑल्ट क्लिक शिफ्ट करके इसको ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद इसका कलर चेंज कर दें ताकि आपको पता चले कि आपने कितना क्रिसेंट रखना है ऊपर। और अच्छा ये होगा कि आप अगर व्हाइट बैकग्राउंड पर काम कर रहे हैं तो आप इस कलर को ही व्हाइट कर दें। तो ये देखें आपको एक कैसे दिखा रहा है कि अच्छा जी ये है। अब आपने क्या करना है, इस लेयर को आपने नहीं छेड़ना, इस लेयर को आप लॉक कर दें। हाउ डू यू लॉक अ लेयर? यू प्रेस कमांड 2, यू प्रेस कमांड 2 ऑन मैकबुक एंड विंडोज पे कंट्रोल 2 से लॉक होता है। या व्हाट यू कैन डू, तो इसमें क्या करेंगे आप, अगर आपको शॉर्ट की नहीं याद आ रहा लॉक करने का, तो आप इस पे सिंपली क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यस, हाँ, आप फिर ऑब्जेक्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट में आके आप लॉक पे जाएंगे तो पूछेगा कि आपको सिलेक्शन लॉक करनी है या ऑल आर्टवर्क अबव करना है या अदर लेयर्स करनी है। आप सिंपली देखें यहाँ पर इसके आगे भी शो कर रहा है कमांड 2, अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगी पीछे वाली लेयर, सही। अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते, इसी सब कुछ होगा। अच्छा, अब आपको जो है ये क्रिसेंट थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यार ये बहुत ज्यादा सर्कल में हो चुका है, तो थोड़ा सा साइड्स इसकी छोटी करनी पड़ेगी। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे हमारे इस सर्कल पे जो कि ऊपर है लेयर के व्हाइट कलर का, आप ऑल्ट प्रेस करेंगे। देखिए जब आप यहाँ इसके इन कॉर्नर्स पे आते हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, इन कॉर्नर्स पे आते हैं तो ये खुद ब खुद शेप चेंज कर देता है। अगर आप सिर्फ इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे तो ये एक साइड से शेप चेंज करेगा, ठीक है, इधर से भी एक साइड से चेंज करेगा। लेकिन अगर आप ऑल्ट प्रेस करते हैं, ऑल्ट सिर्फ ऑल्ट प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये दोनों तरफ से एक ही तरीके से प्रोपोर्शनली इसको कम या ज्यादा करेगा। अभी अगर इसको देखें, आप बहुत सारी शेप्स बन सकती है इससे, देखें परफेक्ट ओ बन सकता है। अगर आप कोई लोगो बना रहे हैं इसके अंदर भी ये बहुत आपके लिए काम आ सकता है ये चीज, ठीक है। अच्छा, आपने इसको लेफ्ट से यहाँ तक छोड़ दिया, ठीक है, थोड़ा सा और इसको आप अंदर कर दें। अब आप इसको नीचे लाएंगे तो ये जैसे आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि चांद जो है वो जब सोलर इक्लिप्स हो रहा होता है तो वो डिफरेंट इमेजेस आती हैं। वो कैसे होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको पूरा सेलेक्ट करके यहाँ से पकड़ के शिफ्ट दबा के रोटेट कर दिया तो ये ऐसा हो गया। इसको हमने ऑल्ट शिफ्ट और क्लिक से ड्रैग करके छोटा कर लिया, इसको हम यहाँ लिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अंदर कर दिया व्हाइट को। अच्छा, जब आपने लॉक की थी स्लाइड लेयर तो उसको आपने कमांड 2 से किया था, तो जब आपने उसको अनलॉक करना है तो आपने कमांड ऑल्ट एंड 2 प्रेस करना है तो वो अनलॉक हो जाएगी। ये एक शेप आपके, जैसे अब यहाँ पर एक शेप यहाँ पर हमने रख दी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ड्रैग करके इन दोनों शेप्स को पकड़ के ऑल्ट क्लिक शिफ्ट करके इसकी कॉपी लेंगे, ठीक है, और कमांड डी दबाएंगे तो एग्जैक्टली एक और कॉपी मिल जाएगी। कमांड डी या कंट्रोल डी दोबारा दबाएंगे, एक और कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास 4 शेप्स आ गई एग्जैक्टली सेम। अब हमने क्या करना है, जैसे वो जो दिखाते हैं ना कि कैसे चांद ग्रहण या इस तरह से सूरज ग्रहण या इक्लिप्स किस तरह से होगा, एक आहिस्ता आहिस्ता से उसके ऊपर से वो हटेगा, तो वो पिक्चर में आप कैसे दिखा सकते हैं कि जैसे अभी ये जो है पहले इतना आ गया, ठीक है, इसको पकड़ के आपने व्हाइट वाले को शिफ्ट दबा के थोड़ा सा आगे कर दिया, इस पे आए, इस पे थोड़ा सा और आगे कर दिया, इस पे आए, इस पे आपने बहुत और ज्यादा आगे कर दिया इसको, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको और छोटा कर दूं, एक और चीज, अभी आप अपने आर्टबोर्ड को, व्हाइट आर्टबोर्ड को देख रहे हैं जो कि ये बाउंड्री है और बाकी आपको पूरा ग्रे बैकग्राउंड दिख रहा है। अगर आपको पूरा व्हाइट बैकग्राउंड देखना है सिर्फ डिजाइनिंग करने के लिए, इन द एंड यू कैन ब्रिंग ऑल ऑफ द थिंग्स डाउन, तो आपने सिंपली कमांड शिफ्ट एच दबाना है तो पीछे से पूरा बैकग्राउंड उसका हट जाएगा। कमांड शिफ्ट एच और कंट्रोल शिफ्ट एच, वही आप अगर दोबारा दबाएंगे कमांड शिफ्ट एच तो वो आर्टबोर्ड आपका वापस आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको वाइट कर रहे हैं क्योंकि हमने पूरा एक उसका वो देखना है, ठीक है। हमने इसको थोड़ा जूम किया, थोड़ा सा साइड पे ले गए। अच्छा, इसको हम पकड़ के और थोड़ा सा आगे ले, देखें जैसे मैंने आपको बताया कि स्मार्ट गाइड्स आपको कैसे हेल्प करेंगे, ये देखें इस तरह से हेल्प करेंगे, आपको बता देंगे कि स्पेस इक्वल कैसे रखना है। इसको हमने थोड़ा सा और कर दिया, हमने इसको बिल्कुल पूरा ही हटा दिया, ठीक है। ये देखें एक तरह से ये बन गया। अच्छा, अभी ये
हम लोग बात कर रहे थे पाथफाइंडर के बारे में, ठीक है। तो अभी तो ये वाइट बैकग्राउंड में था, इसलिए कुछ में प्रॉब्लम लगा नहीं। अगर इस वाइट बैकग्राउंड को मैं चेंज करके किसी और बैकग्राउंड में कलर में चेंज कर दूं, जैसे 210 फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको ऑरेंज कर दिया अलग से, ठीक है। ये अलाइनमेंट टूल मैं आपको बताऊंगा, इसकी बहुत मजे की क्लास होगी जिसमें आपको, क्योंकि आपको एक मतलब अलाइनमेंट आ गई ना, मजा आ जाएगा आपको जिंदगी का। आपको इलस्ट्रेटर यूज करने का मजा आ जाएगा अगर आपको एक मतलब अलाइनमेंट सही से आ गई तो। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। ये आ गई। अच्छा, इसको आपने राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक करना है, ताकि ये सब लेयर्स के पीछे चले जाए। इसका शॉर्ट की क्या है? कमांड शिफ्ट, और ये जो ब्रैकेट होता है आपके कीबोर्ड में पी के बराबर में, ये आपने यहाँ पर एक पीछे लगा दिया। अब आप क्या करेंगे? इसको लॉक कर देंगे कमांड 2 से। अच्छा, अब आप देखेंगे क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि जो हमने छुपाई थी वो शेप्स, वो एक्चुअली वाइट थी, अब वो दिख रही है क्योंकि हमने वाइट बैकग्राउंड हटा दिया। तो हम सिंपली जो है इसको क्या करेंगे कि एक तो काम क्या हो सकता है कि मतलब एक जुगाड़ क्या हो सकती है, जुगाड़ ये हो सकती है कि भाई ये सारे जो वाइट हैं उनको क्लिक शिफ्ट दबा के रखें, क्लिक करें वाइट वालों को, सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। आई ड्रॉपर टूल होता है ये वाला, जिसका शॉर्ट की है आई। आपने आई प्रेस किया और ये क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो उसको ले लेगा, तो फिर भी हमें लगेगा कि यार वाओ तो क्लीन हो गया। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो है इसका ये कि ताकि आपको बार बार ये चीज ना करनी पड़े, उसका बेस्ट तरीका पाथफाइंडर, जो मैं आपको बता रहा था। उसमें क्या है, इसको पूरे को आपने सेलेक्ट किया, पाथफाइंडर में गए, यहाँ क्लिक कर दिया, पूरे को सेलेक्ट किया, पाथफाइंडर में गए, यहाँ क्लिक कर दिया। सेम गोज फॉर दिस, सेम गोज फॉर दिस, और यहाँ हमें जरूरत ही नहीं क्योंकि हमने ये पूरा एक सामने आ चुका है। तो अब हम इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड रख देंगे, उसका हमें कलर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ग्रेडियंट रखें, कुछ भी रखें, ग्रेडियंट के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ग्रेडियंट की भी बहुत मजे की क्लास होने वाली है। तो ये आपको मैंने एक नटशेल में बताया कि इलस्ट्रेटर का इंटरफेस, सम ऑफ द बेसिक ऊपर के टूल्स, शेप टूल, शेप लेयर्स, एलिप्स, सर्कल के साथ यूज हो सकता है, ट्रायंगल के साथ यूज होता है, और लिटिल बिट अबाउट पाथफाइंडर। जैसे जैसे हम आगे क्लासेस में बढ़ते रहेंगे, मैं आपको साथ साथ ये सारी चीजें बार बार रिपीट कराता रहूंगा और दिखाता रहूंगा कि किस किस तरीके से ये चीजें आपस में यूज हो सकती हैं, और आप इनको कैसे यूज करके अपना एक बहुत प्यारा सा डिजाइन या एक बहुत प्यारी सी इलस्ट्रेशन बना सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी फर्स्ट क्लास पसंद आई हो, समझ आया हो, और अगर तो कनेक्ट हो रहा है मेरा आपसे, आपको समझ में आ रहा है द वे आई एम टीचिंग। Actually, I'm not teaching, not a teacher. I'm just sharing my experience. I'm just sharing. I just love to share and tell people about things कि यार अगर तुम्हें डिजाइनर बनना है या तुम्हें कोई इलस्ट्रेटर का काम करना है तो just start it from today. It's not a big deal. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और किसी को भी पकड़ लो, किसी के भी वीडियोस वगैरह पकड़ लो, बहुत सारी वीडियोस हैं इलस्ट्रेटर से रिलेटेड, फोटोशॉप से रिलेटेड। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे आपको ढेरों चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। इट्स जस्ट कि आपको कनेक्ट किसके साथ होता है, बात किसकी समझ में आती है, और आप किससे क्वेश्चन पूछने में अच्छा फील करते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आगे देखेंगे क्या टूल्स हैं क्या नहीं है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच once again. If you really like the video, please don't forget to like, subscribe and leave a comment, so that, and also just click the bell icon so that whenever I upload any video you guys come to know about it. Thank you so much, and God bless you all. Bye bye.